Very good evening, everyone. ये इस टाइम वाला तो हाफ एन आवर चलता है, मेरा 2 आवर्स भी हाफ एन आवर। गुड इवनिंग मैम। Good evening, good evening, very good evening. कैसे? How are you? How are the practices going on? So, very good evening. Yes. I hope संडे आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। वीकेंड विद फैमिली एंजॉय कर रहे होगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट प्रेयर। आज डे 6, 6 अप्रैल को डे 6 की प्रैक्टिस करेंगे हम सभी लोग, और आज हमें एक मैजिकल गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए हम सभी आंखें बंद करके प्रेयर की पोजीशन में जाते हैं। जॉइन योर हैंड्स। प्लीज बी केयरफुल टू बी म्यूटेड। अपने आप को म्यूट करके ज्वाइन करेंगे सभी। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर गिफ्टिंग मी दिस ब्यूटिफुल डे, संडे, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, टू सेलिब्रेट विद माई फैमिली एंड विद माई सेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शुभ दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रिलैक्स कूल अच्छा दिन रह रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी डैडी, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए और हर समय अच्छे बुरे का ज्ञान कराया कि क्या अच्छा है क्या खराब है, किस में जाना है आगे, किस में दूर रहना है। उस सब के लिए बहुत बहुत मम्मी डैडी का धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उन पंच तत्वों का, धरती माता, वायु, अग्नि, जल, आकाश, जिन सबसे मिलके मैं बनी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उन पंच तत्वों का। मैं दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ अपने सभी गुरुओं का, शिक्षकों, मेंटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, छोटे बड़े सबसे, जिन्होंने जिनसे हमने कुछ भी सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय का, उत्तम स्वास्थ्य का, सारे धन का बहुत बहुत धन्यवाद। I am truly grateful to all the participants, laptop, internet, mobile data, magic book Rhonda Byrne, and to all my mentors, जिनसे हम लोगों ने इस सब जादू कैसे करा जाए अपने जीवन में, अपने शुभ मंगलमय सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ली। वो भी कृतज्ञता व्यक्त करके, और लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली। अपने सारे सपने खुद अपने आप पूरे कर रहे हैं, भगवान को, यूनिवर्स को याद करके और कृतज्ञता देके। वो सभी समझ देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं इस यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों को धन्यवाद देती हूँ, जो हर पल हर क्षण किसी न किसी रूप में मेरा साथ देके मुझे खुश रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल बनाएंगे और अपने टॉप 1 मोस्ट सपने को याद करके खुश होंगे। एंड विजुलाइज करिए कि अब पूरा हो चुका है, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे, उस एनर्जी को रियलाइज करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे, और बहुत अच्छा सा स्माइल पास करेंगे। प्लेस योर palms on your head and say, I am a child of God. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव मैजिक, आई लव मैजिक। थैंक यू सो मच। या सो आज डे 6 बहुत बढ़िया, आप लोग को गिफ्ट मिल रहा है। एक मैनेजर दिया जा रहा है आपको गिफ्ट के रूप में, जो आज हम लोगों को कुछ काम नहीं करना है, बस हमको उनसे बात करनी है और कहते रहना है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप जिस भी चीज के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, और वो लिखते चले जाएंगे। तो आज उनको इतना थका देना है कि वो कहेंगे बस करो, बस धीरे धीरे बोलो, आराम आराम से ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो मैनेजर आप किस कुछ भी इसका नाम भी रख सकते हो अपने राइट कंधे पे, कहीं भी, मेल फीमेल कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो कि आपको दिया जा रहे हैं मैनेजर।
वो सारा काम आपके बिहाफ पे करेंगे। सिर्फ आपको यू हैव टू बी मोर एंड मोर ग्रेटफुल एज मच एज यू कैन। सो आई विल शेयर द बुक। या अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो ये आज हमने इसीलिए बोला था आप लोग को ग्रेटिट्यूड जर्नल अपना और पेन लाने के लिए। आज हम लोग आज की एक्सरसाइज जब कर लेंगे, क्योंकि ये बोलने वाली है तो हमें समय मिलेगा, तो आज हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखेंगे भी। अपने पेरेंट्स के लिए 5-5, मनी के लिए, माई सेल्फ के लिए। तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी विद रीजन कि कैसे करना है और फीलिंग्स में कैसे आना है। देन सेकंड, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है। एक इनविजिबल मैनेजर आपके साथ साथ चल रहा है बराबर। आप उसको कहीं भी एज्यूम कर सकते हो कि आपके राइट शोल्डर पे बैठा है। इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल, और आप उसका कुछ नाम भी दे सकते हैं। और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। जैसे आप चाय बनाने गए तो आपने बोला थैंक यू फ्राई पैन, थैंक यू गैस, थैंक यू लाइटर, थैंक यू मिल्क, हर चीज के लिए। और वो जल्दी जल्दी उनको लिखे जा रहे हैं कि आप तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे हो हर चीज के लिए। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तो यहाँ पे ये वर्किंग पीपल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो भी होम मेकर्स हैं, आप जो भी काम कर रहे हो, वहां पे जिन जिन चीजों का यूज कर रहे हो, जिन चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप उनको बोल सकते हैं और वो लिखते जाएंगे। मैनेजर। थर्ड, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं बिजली लाइट जो कंज्यूम कर रहे हो अभी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बोलते जाएं बस, थैंक यू फॉर लैपटॉप, थैंक यू फॉर दिस टेबल चेयर जिस पे बैठे हैं, है ना, थैंक यू मैजिक बुक, जो जो चीजों के लिए भी आप सोच रहे हैं, जो आपके हाथ में लगे, थैंक यू कंघा, थैंक यू क्लिप, जो भी आप यूज कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। हर असाइनमेंट में आपको ये बोलेंगे कि फीलिंग इज द फ्यूल, इसलिए फील ज्यादा से ज्यादा करना है। एंड देन लास्ट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो बस इसी वाले के पॉइंट्स पढ़ते हैं। सेकंड देखेंगे, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for। आप जहां भी काम करने जा रहे हो, आप इनविजिबल इधर उधर आपके साथ जा रहे हैं और आप जिस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो वो अपना नोट करता चला जा रहा है। तो इसमें यही मेन कहते हैं कि उसको इतना थका दीजिए कि वो बोलेगा कि रुको रुको बस करो, धीरे धीरे बोलो। योर जॉब टुडे इज टू लुक फॉर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर and have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying I am so grateful for what, किस चीज के लिए आप ज्यादा कृतज्ञ हैं, and feel as grateful as you can। तो कोई जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, आप कुछ अब हमको प्रैक्टिस करके बताएंगे क्या कैसे कर सकते हैं इसके लिए। यू कैन रेज योर हैंड एंड से कि इस वाली प्रैक्टिस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऐसे कि धन्यवाद, मैं हाउस वाइफ हूँ, जिससे धन्यवाद घर में मैं वेजिटेबल्स चॉप करती हूँ। दिल से धन्यवाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। दिल से धन्यवाद मैं अपनी हेल्पर को मैनेज करती हूँ। थैंक यू अपने घर की डस्टिंग करती हूँ। थैंक यू मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। थैंक यू मैं रोज कॉफी बनाती हूँ। थैंक यू मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। थैंक यू मैं रोज वॉकिंग करती हूँ। थैंक यू मैं अपने घर में रोज भगवान जी की पूजा करती हूँ। थैंक यू मैं अपने बच्चों पति के साथ रिलेशन मेंटेन करती हूँ। थैंक यू सो मच मैं अपने घर में टाइम से नाश्ता भोजन बनाती हूँ। वेरी नाइस, इस वेरी नाइस। थैंक यू सरोज जी। तो जैसे आपने बोला थैंक यू मैं कॉफी बनाती हूँ, तो कॉफी में भी अलग अलग चीजें, आपने जब फ्राई पैन पकड़ा जो भी जिसमें आप बनाया बर्तन में, थैंक यू फॉर दिस फ्राई पैन, थैंक यू फॉर कॉफी पाउडर, शुगर पाउडर, मिल्क, जो भी आपने डाला उन सब चीजों के लिए भी थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस, थैंक यू फॉर शेयरिंग सरोज जी, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं। आज का ही सोचिए, आज आपने जिस जिसके लिए आप थैंक यू करना चाहते हो बताइए। ओके,
ओके। तो ठीक है, अगर हम एक ये चीज करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम रोटी बना रहे हैं, ठीक है, और तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वहां से हम शुरू करते हैं अगर तो। थैंक यू आटे के लिए, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस आटा, आई एम वेरी थैंकफुल दिस परात की जिसमें आप मल रहे हो आटा। फिर बेलन चकला, थैंक यू चकला, थैंक यू बेलन, थैंक यू आपकी स्किल के लिए भी कि जो वाह। आपको आती है रोटी बनानी। थैंक यू गैस, थैंक यू, मतलब एज मेनी एज थिंग्स जितनी आप पॉसिबली कर सकते हो गैस के लिए, अगर आपके यहाँ गैस पाइपलाइन आती है या सिलेंडर है। ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए हमें उस मैनेजर को थैंक यू लिखवाना है आज के दिन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कई बार ना लोग मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग लिखने वाली तो कर लेते हैं, लेकिन मैनेजर को बोलने वाला कई बार सुबह सुबह तो याद रहता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ जैसे जैसे दिन जाता है तो थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। तो इस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और मैम तो मैनेजर को बोलना होता है, तो मैनेजर को बोलना होता है तो मैनेजर ऐसे बोलना है क्या कि मैनेजर मैं ये कर रही हूँ इसके लिए आप लिखते जाओ? नहीं, बस इसमें यही बोला है कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, तो बस उनको बोलो मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो मैं इस तवे के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने बालों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। उनको ये नहीं बोलना है कि मैनेजर मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। वो एकदम अंडरस्टूड है कि आप उन्हीं को बोल रहे हो, क्योंकि आज आपको वो इनविजिबल मैनेजर। अपने को फील करना है वो है अपने जी, पास में, यही अपने को फील करना है कि वो है, और नोट डाउन कर रहा है यस यस, वो आपके साथ मैनेजर। फील पीछे। करना है कि हाँ अच्छा, वो फील करना है कि पास में है और हम हाँ जो नोट डाउन कर रहे हैं वो लिख हाँ। रहे हैं। बस बस अच्छा। आपको ये बताना जैसे है। किचन में इतना सारा सामान होता है, थैंक यू फॉर द फ्रिज, थैंक यू फॉर द ग्राइंडर, थैंक यू फॉर मिक्सी, थैंक यू फॉर माय गैस, थैंक यू फॉर माय सिलेंडर, थैंक यू फॉर माय शुगर पॉट, थैंक यू फॉर माय टी लीव्स पॉट, ऐसे करके जितने भी आपके हैं वो उसको बोलते जाना, वो लिखता जाएगा। ऐसे अपने को फील करना है, यही करना है ना? यस यस बिल्कुल, थैंक यू बुलबुल जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिटी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक जी, यू गिन गिन के ग्रेटिट्यूड आपको उनको लिखवाने हैं कि वो मैनेजर बस थक जाए, ठीक है। अच्छी हवा आ रही है उसके लिए थैंक यू, पर्दे हैं आपके थैंक यू। नथिंग इज टू मच, आप ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा हो गया है ना। इनविजिबल मैनेजर को आज थका दीजिए, खुद को कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ वो लिखता जाएगा और आप बोलते जाएंगे। आपकी नौकरी है, शॉप है, बिजनेस है, पति है, बच्चे हैं, सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ट्यूबलाइट, कार, मतलब अनगिनत चीजें हैं, है ना, ट्रैफिक सिग्नल है आपके पास, पेट्रोल है, सीएनजी है। जितना आप सोच सकते हो उतने के लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। किसी भी नेगेटिव फीलिंग में आके मत करिएगा इस चीज को, हमेशा खूब खुश होके हंस के कहिएगा कि हाँ मेरे पास चीनी भी है कॉफी में डालने के लिए। भले ही वो बहुत स्मॉलर थिंग है, लेकिन है ना, ठीक है। तो आप हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। अब वही बात है, छोटी छोटी नियामतें हमें बड़ी नियामतों की ओर ले जाती हैं। धीरे धीरे जैसे ये बुक प्रोग्रेस हो रही है डे 6 से आज, फिर आप देखेंगे कैसे हम डे 26 27 पे चले जाते हैं और वहां पे मैजिक मिरर की प्रैक्टिस भी करते हैं, है ना। कल के लिए आप लोग एक एक अपनी निगेटिविटी तैयार रखिएगा, क्योंकि हम यहीं पे उसको असाइनमेंट में उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे। तो ध्यान करके आप जरूर से एक किसी चीज के लिए अपने आप रेडी रहिएगा, जिससे सो दैट वी कैन राइट 10 ब्लेसिंग्स फॉर दैट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी ये हो सकता है कि कभी हम अनएम्प्लॉय रहे हों और हमें जॉब की जरूरत है, ठीक है। या मान लीजिए हमारे पास कोई मम्मी पापा नहीं है जो हमें चाहिए थे, अब हमें उनकी कमी महसूस हो रही है, तो हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, ठीक है। या हमारी कभी तबीयत बहुत खराब थी, उसमें से भी हमने क्या ग्रेटिट्यूड्स ढूंढे या निकाले। उस तरह से कोई भी एक नेगेटिविटी रेडी रखिएगा अपना कल, जिससे हम उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स ढूंढेंगे, निकालेंगे उसमें से, ठीक है। कल का चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड काउंट माई ब्लेसिंग्स। क्योंकि आज वाला मैनेजर वाला तो हम लोग बोल बोल के करते रहेंगे पूरे दिन, उसमें नथिंग टू राइट, लेकिन हम आज काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखेंगे। तो उसमें अपना जर्नल और पेन ओपन कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम 5 ग्रेटिट्यूड्स फॉर माई सेल्फ लिखेंगे, अपने लिए। तो चलिए हम तरीका बताते हैं एक बार फिर से। कभी भी आप लोग को टाइम मिले ना तो अपने लिए जरूर ग्रेटिट्यूड्स लिखिएगा। और अगर हो सके तो जितने भी 50 100 ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं हम आपको, अपने लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखिए तो अपने लिए लव योर सेल्फ होगा। या आई लव करके कुछ सेंटेंसेस लिखिए 50 100। आई लव वॉकिंग, आई लव डांसिंग, आई लव कुकिंग, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई हेयर, आई लव सिंगिंग। जो भी आपको पसंद है, तो एक अपने आप ना पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। तो जब भी फ्री हो इस तरह की चीजें करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो काउंट माई ब्लेसिंग्स हेडिंग डालेंगे। मैडम मैंने लिखे अपने लिए, बताऊं आपको? जी जी बिल्कुल, यस। दिल से धन्यवाद सरोज, सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने धरती पर जन्म लिया। हम प्रभु की सर्वश्रेष्ठ रचना है।
दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मुझे आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है। प्यारी सरोज भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना है। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मुझे तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लगते हैं। तुम्हारे लंबे बालों पर मुझे बहुत प्यार आता है। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, तुम सबको जल्दी से माफ कर देती हो। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, तुम्हारे में समर्पण की भावना है। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मैं बहुत अच्छे से लिखकर दूसरों को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कर पाती हूँ। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, तुम हमेशा नया सीखने की कोशिश करती हो। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, तुम हर दिन अपने सपनों को देखती हो, उसे पूरा करने की कोशिश करती हो। प्यारी सरोज, तुम्हारे अंदर निस्वार्थ सेवा करने की भावना है। प्यारी सरोज पद्मों पद्म भाग्यशाली आत्मा है। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, तुम सबके लिए बहुत अच्छे विचार रखती हो। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मैं अपनी इच्छाओं को समझ पाती हूँ। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मुझे मेरे पिताजी का दिया नाम बहुत प्यारा लगता है। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के लिए सुबह उठ पाती हूँ। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी सरोज दूसरों के लिए मंगल कामना करती है। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मैं पांच तत्वों का शुक्राना प्रभु जी के समक्ष कर पाती हूँ। थैंक यू प्यारी सरोज, हर सवाल का जवाब देने के लिए, क्रिएटिव आइडिया देने के लिए। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मुझे एक बहू बनाने के लिए। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, एक अच्छी बेटी बनने के लिए। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, मुझे हर रोज मैजिक स्टेप कराने के लिए, ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, पाक कला का मेरे में बहुत टैलेंट है। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी सरोज, घर का काम का आप मेंटेनेंस बहुत अच्छे करने के लिए। दिल से धन्यवाद प्यारी सरोज, गेस्ट का रिस्पेक्ट करने के लिए। थैंक यू दिल से सरोज जी। धन्यवाद। थैंक यू सरोज जी। सरोज जी बहुत सारा थैंक यू। यस यस, बिल्कुल पता चल रहा है आप कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर होने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एन थैंक अबंडेंस यू ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत 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 अच्छा लिखा आपने। तो हमने इनसे क्या सीखा कि इन्होंने अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी उसमें शामिल करा और अपनी क्वालिटीज को भी शामिल करा कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। सिर्फ अपने बालों को भी धन्यवाद दिया, तो हर चीज आपने इंक्लूड करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे ना हम सभी ग्रो करने के लिए आए हैं। कीप ग्रोइंग कीप ग्लोइंग। कि आपकी जो भी शेयरिंग्स हैं, आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, आपस में शेयर करिए। तो ध्यान से सब लोग सुन रहे थे और बहुत अच्छे कमेंट्स पास कर रहे थे सरोज जी, आपको कॉम्प्लीमेंट्स कि वाओ ब्यूटीफुल। तो उसी से हम लोग आपस में बढ़ते हैं आगे आगे कि कैसे हम लोग और प्रैक्टिसेस करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सरोज जी फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू। दिल से धन्यवाद सरोज जी आपका, जी बहुत अच्छा आपने थैंक यू। बताया। हाँ हाँ। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए हम लोग अभी जल्दी से लिखते हैं काउंट माई ब्लेसिंग्स, और ऊपर एक अफर्मेशन अपने लिए लिख लीजिएगा, आपको जो भी पसंद आता है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, कुछ भी एक सेंटेंस ऊपर लिख लीजिए। देन वी विल स्टार्ट राइटिंग 5 ग्रेटिट्यूड्स फॉर माई सेल्फ। ठीक है। तो उसमें वही लिखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। टू माई सेल्फ, I am very happy and grateful to myself because I have the capacity to learn fast. अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कोई भी चीज सीख जाती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे सीख ही रहे हैं ना सब चीजें कि कैसे कैसे असाइनमेंट करना है, तो जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। इसी तरह से हम लोग 5 ग्रेटिट्यूड्स अपने लिए लिखेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सेल्फ because I have healthy hair। और आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लव माई हेयर। या
Thank you. Very happy. I'm very happy and grateful to myself because I have immense patience. I have immense patience. I'm happy and grateful to myself because I love my family. इन सेंटेंसेस को आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं विद ऑल माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल विद ऑल माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ because I have the gift of health, gift of good health. ठीक है, 5 हो गए होंगे आप लोग के। उसके बाद हम लिखेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, दो दो लिखेंगे, 2 फॉर पेरेंट्स, 2 मनी एंड 2 5 एलिमेंट्स के। तो पहले हम 2 अपने पेरेंट्स के लिए लिखते हैं ग्रेटिट्यूड। एक मम्मा एक डैडी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मम्मी। यस, बिकॉज I am very grateful to my mummy because she loves me a lot. ठीक है, या मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ अपनी मम्मी की कि वो मुझे हमेशा बहुत प्यार करती हैं। Second, I am very grateful to my daddy because he has spent a lot of money on me. He has spent a lot of money on me. मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने डैडी का क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर बहुत पैसा खर्च करा। ठीक है, होगा, दो दो पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना। ये अभी टाइम कंस्ट्रेंट को रख के दो ही दो लिखवा रहे हैं, आप लोग आगे और उसमें ऐड भी कर सकते हो, या जब भी समय मिले ना किसी भी एक टॉपिक को लेके लिखने लगा करिए, दिल से बहुत ज्यादा निकलते चले जाएंगे। आभार। अभी मनी के लिए लिखेंगे, आप हेडिंग भी डाल सकते हो, मनी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल to respect elders. Yes, Sonia ji has written, I am grateful for my mummy for teaching me how to respect elders. Very nice. अभी मनी के लिए लिखेंगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ because I have a sweet home. आप कुछ भी लग सकते हो मनी से, आपने जो परचेज करा है, जो खरीदा है, किसी अच्छी ड्रेस स्पेसिफिक उसके लिए, अपने घर के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आई हैव अ स्वीट होम। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल द मनी I have been given
throughout my life because पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा पाना बहुत आसान है। हम्म, हम्म। आप में से कोई ऐसे भी हैं क्या जो हिंदी में लिख रहे हैं? जरा सा चैट में बोलिए यस, अगर कोई हिंदी में लिख रहे हैं तो। दीदी एक बार प्लीज रिपीट करिएगा ना लास्ट मैं हिंदी में सेंटेंस। I am okay. I am very happy and grateful to all the money हम्म, I have हाँ, been given throughout my life हाँ, because पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा पाना बहुत आसान है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हो। पैसा मेरा बहुत सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा पाना बहुत आसान है। ये अफर्मेशंस भी होते हैं ना दोनों। हिंदी में जो लिख रहे हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा पाना बहुत आसान है। ठीक है। अभी लास्ट हम लोग लिखते हैं आज 5 एलिमेंट्स के लिए। वहां पे लिख लीजिएगा 5 एलिमेंट्स। तो ये पांचों तत्वों के लिए एक एक सेंटेंस अलग अलग लिखेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू धरती माँ। मैं धरती माँ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ बिकॉज शी गिव्स मी वेरियस क्रॉप्स। जो खाना बनता है, हमारा भोजन, वो सब धरती माता से ही आती है ना, सारी फसलें, सब कुछ तो धरती माता हमें बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स देती हैं, फसलें देती हैं। आप कुछ भी उसमें ना हीरे चांदी जवाहरात जो आपका मन हो वो आप लिख सकते हो कि सब कुछ धरती माँ से ही मिलता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज शी गिव्स मी वेरियस क्रॉप्स। वेरियस ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स, हाँ, फसलें देती है ना वो हमें सारी खाना। हम्म, आई एम नेक्स्ट, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द एयर। एयर के लिए लिखते हैं, वायु के लिए। I am very happy and grateful to the air because of this air we are alive. और we can breathe, या आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन हो। Because of this air we are alive, और I am alive, जो भी मन हो। है ना, हम इसी सांस, इसी हवा से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से, तो हम जीवित हैं। I am very happy and grateful to the water because water is life। वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है। हाँ, एक एक I am very happy and grateful to the water because water is life। बिकॉज वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द स्पेस। स्पेस एलिमेंट के लिए लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्पेस वी फील फ्री। जो स्पेस है ना, आकाश, खुला आकाश या कहीं भी जगह है, हम उसकी वजह से फील फ्री करते हैं, अपने आप को मुक्त, आजाद महसूस करते हैं। बिकॉज ऑफ स्पेस वी फील फ्री।
और पंच तत्वों में लास्ट आता है अग्नि। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द फायर एलिमेंट। तो यहाँ पे हम जठराग्नि के लिए लिखते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आती है और हमारा खाना पचाने में हेल्प करती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द फायर एलिमेंट बिकॉज इट हेल्प्स in digesting our food. Yeah, to digest our food. It helps to digest our food. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अग्नि देवता के लिए, जो हमारा भोजन पचाने में सहायता करती है। नीचे लास्ट में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख लेंगे। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। अब जो हमने सेंटेंसेस सारे लिखे हैं उनको एक बार रीड कर लीजिए और हर सेंटेंस के बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल लीजिए। माई सेल्फ, पेरेंट्स, मनी, 5 एलिमेंट्स, क्विकली 2 मिनट्स में। अपने दिल पे आप हाथ भी रख सकते हैं। हम राइट हैंड अपना हार्ट पे लिख लेते हैं और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रख लेते हैं। आप भी वैसे कर सकते हो टू गेट मोर फीलिंग्स। आपने जो दीदी फर्स्ट वाला बोला था ना, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सेल्फ बिकॉज आई हैव द कैपेसिटी, इसका बात क्या था? आई हैव द कैपेसिटी टू लर्न फास्ट। कोई भी चीज हम अच्छी तरह से फास्ट लर्न कर ओके, लेते हैं। थैंक यू दीदी। जी। आई होप पढ़ लिया होगा आप सभी ने अपने ब्लेसिंग्स। यस, थैंक यू सो यस मच। दीदी। हाँ जी। तो अभी एक चीज आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो भगवान वर्ल्ड होता है ना, भगवान जी की प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भगवान से कुछ मांग रही हूँ। भगवान भी एक तरह से जो होता है पंच तत्वों को ही मिला के बना हुआ होता है। तो अगर उसको बताएं आपको शब्दों में, तो भ से भूमि, ठीक है, अर्थ एलिमेंट। ग से गगन, स्काई, स्पेस। व से वायु, एयर। अ से अग्नि, फायर। और न से निर्जल। तो ये जो पंच तत्व होते हैं ना, भगवान जी की प्रेयर कर रही है, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। तो 5 तत्वों से मिलके भगवान वर्ल्ड भी बना हुआ है। और ऐसी तरह से अगर हम अपने शरीर को उससे एसोसिएट करके देखें, तो हम जब नीचे से शुरू करते हैं, जो पैरों से हम धरती से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे धरती आता है। फिर उसके ऊपर हम अपना अगर यूरिनरी ब्लैडर वाला चीज देखते हैं, तो वहां पे जल तत्व आता है ना। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, तो वहां पे फायर एलिमेंट आता है, जो हमारा भोजन अग्नि से डाइजेस्ट होता है। उसके ऊपर गले में वायु आता है, जहां से हम सांस लेते हैं, एयर एलिमेंट। एंड देन ये जो ब्रेन खाली यहाँ पे होता है, ये स्पेस का एरिया होता है, आकाश का एरिया। तो हमारा शरीर इसी तरह से पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है, और हम बहुत सी चीजों से पंच तत्वों को एसोसिएट करके समझ सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू यू। और बस अगर आप लोग को कुछ शेयरिंग करना है या कुछ भी पूछना है, तो यू कैन रेज योर हैंड।
अदरवाइज तो संडे है, खूब एंजॉय करिए, बार बार हम कहते हैं। कल से फिर एक नया वीक, कल से फिर से मिलेंगे वापस से। तो कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है, प्रैक्टिसेस कैसे करते हो? क्योंकि देखिए, शेयरिंग से ना हम दोनों दूसरों को, एक दूसरे को आइडियाज मिलते हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर टेंशन कम हो जाएगा। फिर जब वो खड़ा होके चलने लगता है और वो जब टेबल कवर खींचता है, बच्चा सब चीजें गिराने लगता है, तो कहते हैं स्कूल जाने लगेगा तब अच्छा हो जाएगा। फिर जब स्कूल जाने लगता है तो कहता है अरे रोज का टेंशन, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, ये वो तैयार करो। फिर कहता है अच्छा बड़े हो जाएगा ना, शादी हो जाएगी तो एकदम सही हो जाएगा, फिर उसकी शादी का टेंशन। तो वही कहते हैं कि मतलब उसके स्वरूप बदलते चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। अगर आपके बच्चे बाहर भी कहीं रहते हैं ना, तो जब तक 2 मिनट उनका फोन नहीं आ जाता तब तक यही लगता रहता है कि पता नहीं बच्चे कैसे हैं। तो इसलिए कहते हैं हर समय कृतज्ञता में रहोगे तो थोड़ा सा इन सब चीजों से ऊपर निकल आएंगे, अपने मनचाहे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना जरूरी होता है। अदरवाइज वही होता है कि रोज रोज निगेटिविटी में आते आते धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ पे चीजें आने लगती हैं फिर। तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढिए जरूर से कि अपने आप को अबव द लाइन रखने की कोशिश करेंगे पॉजिटिविटी में, और हर समय एनर्जेटिक बने रहेंगे। कम से कम टेंशन लेंगे, आज की दुनिया में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब भी मेडिटेशन के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के थ्रू, और भी कोई प्रैक्टिसेस आप करते हो अगर, तो कंटिन्यूएशन में बने रहिए, टू बी इन हाई स्पिरिट एंड हाई एनर्जी। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आप सभी के मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। एंजॉय योर लाइफ, दिल से यही दुआ है। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, बहुत अच्छी तरह से रहें। थैंक यू सो मच। Thank you. वी विल थैंक यू Thank सो you, ma'am. मच, थैंक यू। थैंक यू, वी विल मीट Thank you so टुमारो। much, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you so much, we will meet tomorrow at the same time. Thank you. Thank you, Bye ma'am. bye, Thank enjoy you your so day. much.